हेलो दोस्तों, आज के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैथ के अंदर जो समय काम मजदूरी का टॉपिक अपना चल रहा था, उसमें 4 वीडियो की बात अपन ने कर ली थी। आज अपन अगला वीडियो जो 5 नंबर का वीडियो उसमें बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, 5 नंबर वीडियो में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान देना, क्वेश्चन देखो किस प्रकार का रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। दो व्यक्ति ए व बी किसी काम को दो व्यक्ति ए व बी जिनकी कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। जिनकी कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। देखो दोस्तों, पीछे अपने क्वेश्चन में बात की थी, जिस क्वेश्चन के अंदर दोनों का अनुपात अपने को दे रखा था और यहाँ जो दिन थे वो एक जने के दे रखे थे और एक क्वेश्चन में अंतर दे रखा था। लेकिन आज क्वेश्चन के अंदर जो बात कर रहे हैं उसमें क्या है कि दोनों के बीच अनुपात अपने को दे रखा है और जो दिन दिए गए हैं वो दिन एक जने के न होकर दोनों के दे रखे हैं कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 10 दिन में। तो दोनों के देकर आपको एक जने का पूछा है, चाहे ए का पूछ ले चाहे बी का पूछ ले। तो देखो दोस्तों, इसका जो तरीका है सोल्व करने का वो क्या रहेगा, ध्यान से देखना आप। सबसे पहले क्या दे रखा है कि दो व्यक्ति है ए व बी, यहां लिख दिया। जिनके कार्य करने की क्षमता, ये कार्य करने की क्षमता का जो अनुपात है वो आपको दे रखा है 2:3 दे दिया। फिर आगे दे रखा है कि दोनों मिलकर ए व बी किसी काम को करते हैं कितने दिन में, 10 दिन में। अब ध्यान देना दोस्तों, यहां दे रखे हैं दिन, दोनों के क्या दे रखे हैं, दिन। तो पीछे अपने बात की थी कि यहां दिन होते हैं तो इधर भी दिन ही लेते हैं। लेकिन पीछे वाले क्वेश्चनों में क्या था कि दिन थे वो या तो एक के थे या बी के थे या दोनों के बीच अंतर था। जब एक का होता है तो फिक्स एक का हो गया, बी का होता है तो फिक्स बी का हो गया, अंतर होता है तो फिक्स दोनों के बीच अंतर हो जाता है। लेकिन यहां जो ये दिन है ये दोनों के है, तो दोनों के दिन है तो ये तो अपन कंफर्म कर नहीं सकते कि 5 दिन एक के 5 दिन बी के, या ये भी नहीं कर सकते कि 6 दिन एक के 4 दिन बी के, ऐसा तो होता नहीं है। तो देखो क्या करना है दोस्तों, अगर ये दोनों का कंफर्म नहीं होता है तो यहाँ अनुपात भी कंफर्म नहीं है। तो क्या करना है कि सबसे पहला काम है यहां से कि कुल काम पता कर लो आप कि टोटल जो काम है वो कितना है। कुल काम आने के बाद में अपना ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। और कुल काम देखो कैसे पता करते हैं, ध्यान से देखना। ये कार्य क्षमता का जो अनुपात है इसका मतलब ये होता है कि ए एक दिन में करता है 2 काम और बी एक दिन में करता है 3 काम, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं दोस्तों, 3 और 2 5 काम करते हैं। अब दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, काम कितने दिन कर रहे हैं, 10 दिन। तो 10 × 5 कितना हो गया दोस्तों, 50। तो अपने पास जो टोटल काम है वो कितना आ गया, 50 काम आ गया। टोटल काम 50 आने के बाद में आपको अगर एक का पूछा है तो एक के अनुपात का भाग दे दो, एक की कार्य क्षमता का भाग दे दो। अगर बी का पूछे तो बी के अनुपात का भाग दे दो। अब अपने को तो केवल एक का पूछा है और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, और टोटल काम कितना है, 50। तो 50 के अंदर अपन 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 25। तो जो ए है वो अकेला कितने दिन में करता है, 25 दिन में करता है। अब दोस्तों आप ये बोलोगे कि सर यहाँ ए और बी दोनों के दिन है तो अनुपात भी दोनों का ले लो, लेकिन वो तो तब लेते हैं जब कन्फर्म होता है। क्या ये दिन 10 दिन कन्फर्म थोड़ी दोनों के, 5 इसके कर दो और 5 इसके कर दो।
अगर मान लो यहाँ एक का है तो ए अकेले का ही होता है, वो तो बी का है तो बी का भी अकेले का होता है, लेकिन ये तो दोनों के है, इसलिए दोनों के फिक्स दिन है नहीं, और फिक्स दिन नहीं है तो यहाँ अनुपात भी फिक्स नहीं ले सकते। इस वजह से यहाँ सबसे पहला काम है दोनों का कुल काम पता करो, और कुल काम पता करने के बाद में जिसके बारे में पूछा गया उसके अनुपात का डायरेक्ट भाग दे दो, तो वो उसी के दिन आराम से आ जाए। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये था 2 व्यक्तियों का क्वेश्चन, अब बात करेंगे 3 व्यक्तियों का क्वेश्चन की। और मैंने पीछे एक नोट में लिखाया था कि 2 के लिए घुमाते हैं, 3 के लिए छुपाते हैं। कभी जब कार्य क्षमता को दिनों में चेंज करना हो या दिनों को कार्य क्षमता में चेंज करना हो तब। अब देखो 3 व्यक्तियों का क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 व्यक्ति ए व बी व सी की कार्य क्षमता का अनुपात 1:2:3 है। 1:2:3 है। यदि किसी काम को करने में एक को 12 दिन का समय लगता है, 12 दिन का समय लगता है, तो बताओ सी को कितना समय लगेगा? देखो दोस्तों ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है अपना। 3 व्यक्ति ए बी व सी की कार्य क्षमता का अनुपात अपने पास दे रखा है 1:2:3, और आपको पूछा है कि यदि किसी काम को करने में एक को 12 दिन का समय लगता है तो बताना है कि सी को कितना समय लगेगा। सबसे पहला काम यहां दे रखा है कि तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात अपने को दे दिया। वो कितना दे रखा है दोस्तों, ध्यान से देखो। कार्य क्षमता का अनुपात अपने पास है 1:2:3। फिर आगे दे रखा है कि किसी काम को करने में एक को 12 दिन का समय लगता है। एक को कितना टाइम लगता है? 12 दिन का समय लगता है। अब देखो दोस्तों क्या करना है। सबसे पहला काम है, 2 व्यक्तियों में भी किया था, 3 में भी वही काम रहेगा। यहां सबसे पहले दिन दे रखे हैं, यहां दिन है तो यहां भी क्या करेंगे दोस्तों, दिन ही लेंगे। और अपने पास अनुपात किसका दे रखा है? कार्य क्षमता का। अब कार्य क्षमता को बदलेंगे किसमें? दिनों में। जब कार्य क्षमता को दिनों में बदलेंगे तो 2 के लिए तो घुमाते हैं लेकिन 3 के लिए छुपाते हैं। सबसे पहले इसको छुपाएंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे। तो 3 को 2 से गुणा किया तो दोस्तों कितना है? 6, तो यहां ले लिया 6। फिर इसको छुपाया, इन दोनों को गुणा किया तो 3। फिर इसको छुपाया, इन दोनों को गुणा किया तो 2। ये 6:3:2 किसका अनुपात आ गया दोस्तों? दिनों का। और आगे भी क्या है? पहला काम हो गया। सेकंड काम, ये दिन तो है लेकिन दिन भी किसके हैं? एक के, तो अनुपात भी किसका लेंगे? एक का। और एक का अनुपात कितना है? 6। तो यहां ले लिया 6 = 12, तो 1 = 12/6 कितना आ गया? 2। अब 1 = 2 आ गया। ये आने के बाद में जिसके बारे में पूछा जाए उसके अनुपात से क्या कर दो आप? गुणा। अब किसके बारे में पूछा गया अपने को? सी के बारे में पूछा गया है। सी का अनुपात कितना है? 2। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 4। 2 × 2 = 4। इसलिए सी अगर अकेला उस काम को करना चाहता है तो उसे कितना टाइम लगता है? 4 दिन का समय लगता है।